दोस्तों आज ये हमारी 9वीं कहानी है और हमारी 9वीं कहानी का टाइटल है गॉड इज ऑल वाइज। गॉड इज ऑल वाइज का क्या मतलब है? इसका हिंदी में अर्थ है ईश्वर सर्वज्ञानी है। इसका मतलब है ईश्वर को सब कुछ पता है और वह सभी चीजों को जानता है। सीइंग गॉड्स प्रेजेंस क्या मतलब है? सीइंग गॉड्स प्रेजेंस का मतलब है ईश्वर की उपस्थिति को देखते हुए। इन ऑल लिविंग क्रिएशंस, इन ऑल लिविंग क्रिएशंस का मतलब है सभी जीवित प्राणियों में, सभी जीवित रचनाओं में। इज विजडम, इज विजडम का मतलब है बुद्धि है। ईश्वर की उपस्थिति को देखते हुए सभी जीवित प्राणियों में, सभी जीवित रचनाओं में बुद्धि है। ऑन ए हॉट समर डे, ऑन ए हॉट समर डे का मतलब है गर्मियों का दिन। एक गर्मियों का दिन था। मुल्ला नसीरुद्दीन वाज लाइंग ऑन ए कोट। इसका मतलब है कोट बोलते हैं एक छोटा सा बिस्तर, मतलब जो कपड़े से बना हुआ होता है, जिसको कहीं भी बिछा करके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर लेट जाते हैं। कहीं भी एक छोटा सा बिस्तर जो कपड़े का बना हुआ होता है, उसको अपना बिछाया और लेट गए, बैठ गए, उसको कोट बोलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन वाज लाइंग ऑन ए कोट, इसका मतलब है वो पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, ना तो लेटा हुआ था ना बैठा हुआ था, मतलब एक तरह का पड़ा हुआ था उसके ऊपर। लाइंग का मतलब है पड़ा हुआ होना। कहाँ पड़ा हुआ था ये? अंडर ए वॉलनट ट्री। अंडर ए वॉलनट ट्री का मतलब है एक अखरोट के पेड़ के नीचे, एक अखरोट के पेड़ के नीचे। ही वॉज वॉचिंग द स्मॉल वॉलनट्स, वह छोटे छोटे अखरोटों को देख रहा था। ग्रोविंग ऑन द हुज ट्री, ग्रोविंग ऑन द हुज ट्री का मतलब है, अब ये ग्रोविंग क्या है? ये है यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये एक तरह का एडजेक्टिव का ही काम करता है। एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जी हाँ, ये विशेषता बता रहा है। ये जो वॉलनट्स हैं इनकी ये विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? जो बढ़ रहे थे, जो फल फूल रहे थे। कहाँ फल फूल रहे थे? ऑन द हुज ट्री, एक बड़े विशाल पेड़ पर जो फल फूल रहे थे। क्या फल फूल रहे थे? छोटे छोटे जो अखरोट्स हैं। एंड बिग पंपकिन्स ग्रोविंग ऑन स्मॉल प्लांट्स बिलो ऑन द ग्राउंड। बिलो ऑन द ग्राउंड का मतलब है जमीन पर नीचे। मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो एक अखरोट के पेड़ के नीचे एक कपड़ा बिछा करके पड़ा हुआ था और वह देख रहा था। क्या देख रहा था? छोटे छोटे जो अखरोट्स थे उनको देख रहा था। कौन से अखरोटों को देख रहा था? उन अखरोटों को देख रहा था जो बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे। कहाँ पर? ऑन द हुज ट्री, यानी कि एक बड़े विशाल पेड़ पर। और क्या देख रहा था? और वह देख रहा था बड़े बड़े जो कद्दू थे। अच्छा, कौन से कद्दू? वो कद्दू जो बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे। कहाँ कहाँ? कौन सी जगह? जमीन पर नीचे, बिलो ऑन द ग्राउंड। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ही वॉज परप्लेक्स्ड, ही वॉज परप्लेक्स्ड का क्या मतलब है? परप्लेक्स्ड का मतलब है हैरान, व्याकुल, भौचक्का। यानी कि वह हैरान था, भौचक्का था, व्याकुल था। किस चीज पर व्याकुल था? किस चीज पर वो हैरान था? एट दिस पैराडॉक्स, एट दिस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होते हैं? पैराडॉक्स होता है विरोधाभास। इस विरोधाभास पर व्याकुल था। इस विरोधाभास पर हैरान था वो। एंड हैड सम क्वेश्चंस इन माइंड, और उसके माइंड में कुछ सवाल थे। हैड का मतलब थे। हैव की सेकंड फॉर्म हैड। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। तो हैड सम क्वेश्चंस इन माइंड, यानी कि उसके माइंड में कुछ सवाल थे, कुछ सवाल थे। डिड ही फाइंड द आंसर टू दोज क्वेश्चंस,
इसका मतलब है क्या वह आंसर ढूंढ पाया उन सवालों के? दोज क्वेश्चन ये हम देखेंगे। मुल्ला थॉट, मुल्ला ने सोचा। क्या सोचा मुल्ला ने? इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है। क्या समझना मुश्किल है? द वेज, तरीके, तरीके समझना मुश्किल है। किसके तरीके? ऑफ ऑलमाइटी। ऑफ ऑलमाइटी का मतलब है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जो तरीके हैं उनको समझना मुश्किल है। वाइल, यहां इस वाइल का मतलब है जबकि। टाइनी वॉलनट्स, छोटे छोटे जो अखरोट हैं, आर ग्रोविंग, बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, ऑन ए हुज ट्री, यानी कि एक बड़े विशाल पेड़ पर। और हुज पंपकिंस, हुज पंपकिंस का मतलब है बड़े बड़े कद्दू। आर ग्रोविंग, फल फूल रहे हैं, कहाँ? ऑन स्मॉल प्लांट्स। परमेश्वर के जो तरीके हैं उनको समझना कठिन है। परमेश्वर के तरीके समझना कठिन है, जबकि छोटे छोटे अखरोट हैं, वो फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं एक बड़े पेड़ पर। और जो बड़े बड़े कद्दू हैं, जो बड़े बड़े कद्दू हैं वो बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं छोटे छोटे पौधों पर। ये जो तरीके हैं परमेश्वर के, इनको समझना मुश्किल है। देन तब ए स्मॉल वॉलनट फेल ऑन हिज बॉल्ड हेड, तब क्या हुआ? एक छोटा जो अखरोट था वो गिर गया। कहाँ गिरा? ऑन हिज बॉल्ड हेड, यानी कि उसके गंजे सर पर एक छोटा सा अखरोट गिर गया। ही गोट अप, वह खड़ा हो गया। इन सरप्राइज, यानी अचंभे में खड़ा हो गया, वो आश्चर्यचकित में खड़ा हो गया। एंड सैड, और उसने कहा, क्या कहा? ओ गॉड, यू आर ग्रेट एंड वाइज, तुम महान हो और बुद्धिमान हो। हैड इट बिन ए ह्यूज पंपकिन, अब ये हैड इट बिन ए ह्यूज पंपकिन, ये हैड पहले आया है, इट बिन, ये हैड पहले कैसे आ गया? ये यहाँ वर्जन दिखा रहा है, ये यहाँ वर्जन कर दिया। इसका मतलब है ये जो हैड पहले आया है ना, इसका मतलब है इफ वाली फीलिंग दे रहा है ये, इफ वाली। यदि, ये क्या कहना चाहता है? यदि बड़ा कद्दू होता, यदि बड़ा कद्दू होता, किसकी जगह? ये जो उसके सर पर जो गिर गया था ना छोटा सा अखरोट, उसकी जगह अगर बड़ा कद्दू होता, दैट फेल ऑन माई हेड, दैट फेल ऑन माई हेड, जो गिरा मेरे सर पर। यदि बड़ा कद्दू होता जो गिरा मेरे सर पर, परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब है शायद। आई वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, आई वुड हैव बीन डेड का क्या मतलब है? मैं मर गया होता अब तक। ये कंडीशनल थ्रेड का सेंटेंस है गाइज। कंडीशनल थ्रेड के सेंटेंस में ऐसे ही होते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो गया होता, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो गया होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ा पंपकिन होता, जो उसके सर पर जो गिरा था, छोटा सा एक अखरोट गिरा था, उसने ये सोचा कि अगर बड़ा पंपकिन होता जो मेरे सर पर गिरा, शायद मैं अब तक मर गया होता। यानी बाई नाउ का मतलब है अब तक, बाई नाउ का मतलब है अब तक मैं मर गया होता। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। फॉर फाइंडिंग फॉल्ट विद योर वेज, तो वो भगवान से कह रहा है, गॉड से कह रहा है कि भगवान मुझे माफ कर दो, यानी कि आपके जो तरीके हैं ना, उन तरीकों से दोष ढूंढने के लिए मुझे माफ कर दो। गॉड नोज बेस्ट, गॉड सबसे अच्छा जानता है। अब देख लेते हैं ये पल्स ऑफ विजडम, ज्ञान के मोती। ज्ञान के मोती में क्या है आज? देयर इज ए डिवाइन प्रिंसिपल
बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट क्या मतलब है? डिवाइन का मतलब है दिव्य, प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट का मतलब है हर एक चीज के पीछे, देयर इज ए डिवाइन प्रिंसिपल बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के पीछे दिव्य सिद्धांत है। नेक्स्ट है नेवर ट्राई टू ऑल्टर, नेवर ट्राई टू ऑल्टर का क्या मतलब है? कभी बदलने की कोशिश मत करो। क्या? द प्रपोर्शंस इन नेचर, द प्रपोर्शंस इन नेचर का क्या मतलब है? प्रकृति में जो अनुपात है ना, जो प्रकृति में जो अनुपात हैं उनको बदलने की कभी कोशिश मत करो। नेक्स्ट, इंजॉय द नेचुरल वर्ल्ड फॉर इट्स क्राफ्ट्समैनशिप। अब क्या मतलब है? इंजॉय करो, मजे लो, किस चीज के? नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड का मतलब है प्राकृतिक दुनिया के, प्राकृतिक दुनिया के आनंद लो, मजे लो, एंजॉय करो। किस चीज के लिए? फॉर इट्स क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब है दस्तकारी, उसकी दस्तकारी के लिए प्राकृतिक जो दुनिया है उसका आनंद लो, उसको एंजॉय करो। बस गाइज मैं एक छोटी सी ये कहानी लेकर आया था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।